सुना है मैंने, महावीर गुजरते थे एक गांव से। उस नगर का महाअधिपति सम्राट उनके दर्शन को आया। प्रसेनजित उसका नाम था। उस सम्राट ने कहा, प्रभु सब है मेरे पास, मगर इधर आपने एक अड़चन कर दी, ध्यान ध्यान ध्यान। इससे मन में एक बेचैनी रहती। सब है मेरे पास, ये ध्यान भर की कमी आखिर थी। इसके कारण ऐसा लगता है कि कुछ कम है। ये ध्यान मुझे चाहिए। और मैं इस ध्यान को पाने के लिए जो भी आप मूल्य चुकाने को कहें, चुकाने को राजी। सुना होगा उसने, गांव में महावीर के आने से ध्यान की चर्चा होने लगी। वो जरा बेचैन हुआ होगा। उसके पास सब है, तिजोरी में सब बंद है, धन पद प्रतिष्ठा सब बंद है। देखा होगा खाता बही खोल के, ध्यान नहीं। ये क्या मामला है? लोग ध्यान की बात करने लगे। गांव में कुछ लोग ध्यानी भी होने लगे, कुछ लोग ध्यान की मस्ती में भी चलने लगे, कुछ लोगों की आंखों में ध्यान का नशा भी दिखाई पड़ने लगा। ये मामला क्या है? वो थोड़ा बेचैन हो गया। उसने महावीर से कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, जो भी कीमत हो चुका दूंगा। महावीर थोड़े मुश्किल में पड़े। इस पागल प्रसेनजित को क्या कहें? ये कोई कीमत चुकाने से मिलने वाली बात नहीं। थोड़े झिझके होंगे, इसको उत्तर क्या दें, क्योंकि कहीं ये अकारण दुखी ना हो। ये बात ही मूढ़तापूर्ण पूछ रहा है, लेकिन सम्राट है। ये बात ही व्यर्थ पूछ रहा है। उनको थोड़ा झिझकता देखकर प्रसेनजित ने कहा, आप संकोच न करें। 1,00,000 असरफी, 2 लाख असरफी, 10 लाख असरफी, जितना कहें मुंह मांगा देने को तैयार हूं। मगर ये बात अथरती कि गांव में कुछ लोग ध्यान की बात करते हैं, मेरे पास ध्यान नहीं। महावीर को मजाक सूझी। उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम्हारे गांव में एक गरीब आदमी, उसको ध्यान उपलब्ध हो गया, तुम उसी से खरीद लो। उसने कहा, ये आपने ठीक कहा, मैं अभी जाता। उस अपने रथ पे सवार होकर गरीब के झोपड़े पे पहुंच गया। गरीब तो घबरा गया। वो गरीब आदमी बाहर आके चरणों में गिर पड़ा। सम्राट ने कहा, फिक्र मत कर, जो तेरी मांग हो बोल, मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूं। ये ध्यान क्या बला है, ये तू मुझे दे दे। और महावीर ने कहा कि तुझे मिल गया है। उसने कहा कि मिल तो गया है, और मैं देने को भी तैयार हूं, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। सम्राट ने कहा, पागल हो, उसकी बातें कर रहा है। मैं जो भी मूल्य चुकाना हो चुकाने को तैयार हूं, तू कहता लेने को तैयार नहीं। उसने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूं आप लेने को तैयार नहीं। आप ध्यान को भी कोई संपदा समझ रहे हैं। ये कोई वस्तु है जो मैं दे दूं, जिसका हस्तांतरण कर दूं? इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। ये मूल्य से नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। इसके लिए तो तुम जैसे हो वैसे न रहोगे। तुम्हारे भीतर एक नई चैतन्य, एक नई ऊर्जा का जन्म होगा तो मिलेगी। तुम मुझसे प्राण मांगो, मैं प्राण दे दूं, मगर ध्यान मत मांगो, क्योंकि ध्यान में कैसे दूं? प्राण मांगो, देने को तैयार हूं, अभी यहीं छुरा मारू मर जाऊं, तुम्हारे लिए सब निछावर कर दूं। तुम सम्राट हो, इस गांव के मालिक हो, मैं गरीब आदमी सदा तुम्हारी सेवा में रहा हूं। प्राण ले लो तो तैयार हूं, लेकिन ध्यान कैसे दूं? प्राणों में छुरी भोंक जाए तो प्राण चले जाते, ध्यान में छुरी भोंकने का भी उपाय नहीं। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि, उसे शस्त्र भी नहीं छेद पाते, उसे आग भी नहीं जला पाती। उस अवस्था की खोज में जब तुम निकलते हो शुरू में, तो तुम्हें ठीक ठीक पता भी नहीं होता तुम क्या खोजने निकले हो। तुम तो उसको भी ऐसे ही खोजने निकलते हो जैसे तुम और चीजों को खोजने निकलते हो। वो भी एक महत्वाकांक्षा होती। वो तो धीरे धीरे गुरु के सत्संग में तुम्हें अनुभव होगा कि ये तो महत्वाकांक्षा छोड़ने से मिलेगा ध्यान, महत्वाकांक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता। आते तुम किसी और कारण से हो,
लेकिन आने के बाद धीरे 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 तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा आने का कारण ही गलत था। अब रही मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, सांचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। शिष्य ऐसी दुविधा में पड़ जाता है। इधर पुकारता है गुरु, दूर शिखरों की पुकार, अनंत का आकर्षण, थोड़ी थोड़ी झलकें भी मिलनी शुरू हो जाती, थोड़े थोड़े रस बूंद भी बरसने लगती, थोड़ी थोड़ी बरखा भी होती। और उधर संसार और जन्मों जन्मों का वासनाओं का बल और जोर, पुकारती हुई काम वासना, पुकारता हुआ अहंकार, वे सब चीखते पुकारते हैं कि कहां चले। अब रही मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, और शिष्य बीच में झूल जाता। तो तुम मुझसे पूछते हो कि गुरु दर्शन को कैसे आऊं। गुरु दर्शन को आने का एक ही अर्थ होता है, अपने को मिटाने की तैयारी। गुरु को देखना चर्म चक्षुओं की बात नहीं। मेरे पास जब कोई शिष्य आता है तब वो ऐसी आंखें लेके आता है कि मैं उसे दिखाई पड़ता हूं। जब कोई विद्यार्थी आता है तब वो दूसरे ढंग की आंखें लेके आता है, उसे मैं दिखाई नहीं पड़ता। उसे भी दिखाई पड़ता हूं लेकिन उसकी आंखों के अनुकूल। कोई मित्र आता है सहानुभूति से, प्रेम से समझने, उसे कुछ और दिखाई पड़ता हूं। कोई शत्रु आता है विवाद लिए मन में, शास्त्रार्थ लिए मन में, उसे कुछ और दिखाई पड़ता हूं। तुम्हारी आंख पर निर्भर है। अगर तुम शिष्य की भांति आना चाहते हो तो शून्य की भांति आना सीखो। जब मेरे पास आओ तो अपने को बाहर ही छोड़ आना। अगर तुम अपने को लेकर मेरे पास आए तो तुम ही तुमको दिखाई पड़ते रहोगे, तुम मुझे न देख पाओगे, मैं तुम्हारी ओट में पड़ जाऊंगा।